नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और जब ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए तो डेफिनेटली क्यों ही छोड़ना, है ना। शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पूरे फोकस के साथ आराम से देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत कठिन लगे। शुरू करते हैं। शुरुआत में आज जान लेते हैं आज क्या है। 6 दिसंबर है आज, और 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जयंती लिखा हुआ है। पुण्यतिथि मनाई जाती है 6 दिसंबर को, और महानिर्वाण दिवस भी इसे बोला जाता है। काफ़ी बड़े स्तर पर इसको मनाया जाता है। आज के दिन हम भी उन्हें नमन करते हैं, और ना सिर्फ आज के दिन बल्कि हर दिन जो है उन्हीं का है। और हर दिन ऐसे जो महापुरुष हैं उन्हें याद करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रहना चाहिए, है ना, मन में। आज पुण्यतिथि है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इनके बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा हो, या पढ़ने का अर्थ ये नहीं होता है रट लेना कब जन्म हुआ कब, इनके कुछ कार्य, इनकी उपलब्धियाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, जब समय मिले तो पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करके एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। मराठा साम्राज्य के दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज तटीय और समुद्री किलों के निर्माण में अपनी रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। और ये जो राजकोट किला है ये भी इन्हीं के द्वारा इन्हीं का निर्माण किया गया, इन्हीं के द्वारा। अनावरण समारोह में प्रतिष्ठित सिंधुदुर्ग किला जो है, इस पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत के समुद्री इतिहास में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। नौसेना दिवस के दिन काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। एक जानकारी शायद और आपको आगे अंत में या बीच में कभी देखने को मिलेगी, अभी है ना, इसी वीडियो में शायद। इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, इसके माध्यम से किए गए कार्यों को चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है दुबई में। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि COP28 अभी चल रहा है। वहाँ पर बिहार सरकार के एक जल जीवन हरियाली अभियान को जो है प्रशंसा मिली है, जो कार्य हैं प्रशंसा मिली है। काफ़ी ये एक अच्छी बात है। और भी काफ़ी सारी बातें हुई, ध्यान दीजिएगा। COP28 कुछ सिर्फ 2 दिन का नहीं था। अपने प्रधानमंत्री जी 2 दिन के दौरे पर थे, लेकिन ये करीब 12 दिन तक चलना है, 12-13 दिन तक। और अलग अलग ऐसे, जैसे अब बिहार को मिला, उसी प्रकार अन्य इतने सारे राष्ट्रों के अलग अलग कार्यक्रमों को भी मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है। ये गुरुग्राम में एक अभूतपूर्व सुविधा है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, हवाई मार्ग से ये ऐसा पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, और इसमें 72 क्यूब्स हैं, है ना। यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीष्म का एक घटक है, जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था। अब इसमें कितनी सारी बातें हैं जानने लायक। एक तो पोर्टेबल आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, एक। दूसरा ये जो है, ये क्यूब्स क्या होते हैं, 2। प्रोजेक्ट भीष्म, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट भीष्म क्या है। और प्रोजेक्ट भीष्म को पढ़ने के बाद अन्य कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सरकारों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं स्टेट में और सेंट्रल में, उन प्रोजेक्ट को ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औपनिवेशिक प्रभावों को खत्म करने और एक विशिष्ट भारतीय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों में सुधार करने के भारत सरकार के फैसले की घोषणा की। रैंकों के नाम रीनेम किए जा रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, जानकारी मिलेगी। सिंधुदुर्ग किले में आयोजित नौसेना दिवस के समारोह में इसकी घोषणा की। स्थल का चुनाव स्वयं भारत की सांस्कृतिक जड़ों को अपनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, क्योंकि सिंधुदुर्ग किला मराठा साम्राज्य से जुड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। सिंधुदुर्ग किला, ध्यान दीजिएगा, गढ़ कहलाता है वो,
और रीनेम किए गए हैं। जो इनके ये जो रैंक थे, नौसैनिक रैंक थे, उनको रिन्यू किया गया है, रीनेम किया गया है। ज़रूर ही उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह रहेगी। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। देखिए, हम नहीं चाहते आपका समय व्यर्थ जाए, हम नहीं चाहते कि आपको 15 अलग अलग ऐसी जानकारियाँ जो बिल्कुल बेतुकी हैं, बेतुकी तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी काम की नहीं है, वो दें, है ना। इसीलिए हम छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको ज़रूर ही समझाने का प्रयास करते हैं। कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप लोग दे सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक